दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जगह की सैर कराने जा रहे हैं जिसके बारे में आप सबने सुना और पढ़ा होगा, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने इसे देखा होगा। और वह ऐसी चीज़ है कि दुनिया का कोई नक्शा, ग्लोब उसके बिना अधूरा है। वह चीज़ इतनी खास है कि वह दुनिया के 3 महाद्वीपों और 16 देशों से होकर गुजरती है। यही नहीं, वह भारत को 2 हिस्सों में बांटती है। पूरब से पश्चिम तक भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। यही नहीं, धरती के उत्तरी गोलार्ध यानी उस हिस्से में मौसम का बदलाव भी उसी पर निर्भर करता है। अब आप बहुत हद तक समझ चुके होंगे कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहे हैं, जो हमें भारत और दुनिया के हर नक्शे में दिखाई देती है और जिसे वैज्ञानिकों ने अक्षांश के आधार पर चिन्हित किया है। नक्शे और ग्लोब पर दिखने वाली उस काल्पनिक रेखा को आज हम रियल में दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। इंडिया अड्डा की टीम आज धरती की उस जगह पर आपको लेकर चलेगी जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। हम आपको धरती की वो जगह दिखाएंगे जिसे कर्क रेखा का स्थान माना जाता है। इंडिया अड्डा की टीम उसी जगह पर खड़ी है जहाँ से कर्क रेखा गुजर रही है। देखिए, यहाँ सड़क पर 2 चौड़ी पट्टियाँ बनी हुई हैं और सड़क के दोनों ओर बोर्ड पर भी लिखा हुआ है कि इसी जगह से कर्क रेखा गुजरती है। आपको यह जगह देखकर जरूर सिहरन हो रही होगी कि अरे, यह वही कर्क रेखा है जिसके बारे में हम बचपन से स्कूल की किताबों, नक्शों और ग्लोब पर पढ़ते और देखते आए हैं। इंडिया अड्डा की टीम को भी इस जगह पर पहुंचने पर वैसी ही फीलिंग आ रही है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि यह जगह भारत में आखिर कहाँ है। इस समय हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से रायसेन रोड पर जाने वाली हाईवे पर खड़े हैं और कर्क रेखा भोपाल से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर रायसेन जाते वक्त पड़ती है। हाईवे पर लिखा यह बोर्ड भी आपको सफर के दौरान दूर से दिख जाएगा, जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि आप कर्क रेखा के करीब आ गए हैं। भारत में भोपाल की तरह कर्क रेखा गांधीनगर, जयपुर, रांची, कोलकाता, आइजोल और अगरतला से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के अलावा 14 देशों से भी होकर गुजरती है, जिसमें माली, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, अल्जीरिया, नाइजर, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, मेक्सिको, बहामा और मॉरिटानिया आदि देश शामिल हैं। कर्क रेखा से उत्तरी गोलार्ध में मौसम का बदलाव होता है। कर्क रेखा पर सूर्य दोपहर के समय लंबवत होता है, यानी कि 90 डिग्री पर होता है और 21 जून का दिन पूरे साल में सबसे लंबा दिन होता है और इस तारीख पर रात सबसे छोटी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दिन सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है। एक और अहम बात, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा के समानांतर रेखा है, जो कि 23 डिग्री 30 अक्षांश पर स्थित है। यह रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है, जो पृथ्वी के नक्शे पर खींची गई 5 अक्षांश रेखाओं में से एक है। कर्क रेखा उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र की उत्तरी सीमा को चिन्हित करती है। इस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रत्यक्ष सूर्य का प्रकाश मिलता है, जिससे गर्म तापमान और अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र बनते हैं। कर्क रेखा मौसमी परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सूर्य की अधिकतम रोशनी मिलने की वजह से इस रेखा के आसपास के देशों के मौसम का पैटर्न और कृषि चक्र प्रभावित होता है। भारत में होने वाले सर्दी, गर्मी और बरसात के मौसम का कर्क रेखा से सीधा नाता है। उम्मीद है कि आज आपको उस जगह की सैर कर अच्छा लगा होगा जिसके बारे में आप बचपन से किताबों में पढ़ते आए हैं। साथ ही उस लोकेशन को आंखों से देखने का भी मौका मिला, जो भारत के मौसम को तय करने में सबसे बड़े कारणों में से एक है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।